वेलकम स्टूडेंट और वेलकम टू अवर सीरीज। क्वांट का 6th लेक्चर है और एच सी एफ एल सी एम का ये हमारा है सेकंड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, एच सी एफ क्या होता है, एल सी एम क्या होता है और उस पे कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। अब हम उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एच सी एफ एल सी एम मॉडल्स, यानी जो क्वेश्चन एच सी एफ एल सी एम पे एक किसी सिचुएशन लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, सिचुएशन वेयर एच सी एफ हैज टू बी यूज। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब क्वेश्चन एच सी एफ का है और कब एल सी एम का है। तो हम बात करते हैं पहले एच सी एफ। इन अ सिचुएशन व्हेन अ क्वांटिटी नंबर हैज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इक्वल ग्रुप्स। जब किसी चीज को ब्रेक करना है छोटे ग्रुप्स में, जैसे अरेंज 120 स्टूडेंट इनटू रोज हैविंग इक्वल स्टूडेंट। तो ये एक पहचान है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एच सी एफ। मेजरिंग 16 लीटर यूजिंग वन स्मॉलर मेजरिंग कैंस। डिवाइडिंग कटिंग अ रेक्टेंगुलर इनटू स्मॉल इक्वल स्क्वायर्स विदाउट एनी वेस्टेज। तो ये सारे क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कब एच सी एफ है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मिल्कमैन हैज टू डिलीवर 56 लीटर्स, 84 लीटर्स एंड 70 लीटर्स to three different customer. What is the largest volume of measuring can that he has to keep to measure the exact required quantity? यानी एक ऐसा केन की आपको बतानी है उसका वॉल्यूम, जिससे वो तीनों कस्टमर को दे तो वो इक्वल एग्जैक्ट क्वांटिटी, यानी कुछ भी उसमें से बचे नहीं। तो देखिए, सबसे सिंपल इसका क्या हो सकता था, थोड़ा सा हम समझेंगे बाद में फिर उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। मान लिया 1 लीटर की मैं केन ले लेता हूँ। तो 1 लीटर के लिए इसे 56 टाइम्स निकालना पड़ेगा मुझे, इसे 84 टाइम्स और इसे 70 टाइम्स, और कोई भी नहीं बचेगा। तो सबसे सिंपल आंसर हो सकता था कि 1 लीटर की केन ले लो। इसी तरीके से 2 लीटर भी ले सकते हैं, यानी इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उसने ये वर्ड लगा दिया, व्हाट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो हमें यानी कि इन तीनों का निकालना है एच सी एफ। अब एच सी एफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। जैसे 56 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4, 84 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 7, और 70 को लिख सकते हैं 14 इंटू 5। तो अगर कोई नंबर इन फॉर्म में ब्रेक हो रहा है कि एक कॉमन नंबर है, फैक्टर है, और बाकी जो तीन बचे हैं वो आपस में क्या हो जाए, को प्राइम। जैसे ही ये को प्राइम हो जाएंगे, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट वन, तो ये वैल्यू जो है दैट विल बिकम एच सी एफ। तो इसका एच सी एफ है 14, यानी 14 लीटर वो सबसे बड़ी वॉल्यूम ऑफ केन है जिससे इन तीनों वॉल्यूम्स को निकाला जा सकता है विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो 14 इज द आंसर, फिफ्थ ऑप्शन। अब सिचुएशन जहाँ एलसीएम यूज होता है, जहां पर भी रिपीटिशन हो रहा होता है इवेंट का, जैसे क्लॉक स्ट्राइकिंग एवरी 10 मिनट्स और बस लीविंग एवरी 10 मिनट्स, a traffic light या neon signboard being lit for 2 minutes and then off for 1 minute, sprinter running around a circular track and completing around in 8 minutes। जहां भी रिपीटिशन होगा विद टाइम, तो वो क्वेश्चन होगा एलसीएम का। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। ABC start at the same time in the same direction to run around a circular stadium। ये एक स्टेडियम है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ABC, सेम टाइम सेम डायरेक्शन। हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तीनों। तो हमें दे रखा है ए कंप्लीट करता है 25 सेकेंड्स में, 20 राउंड को कर लेता है 30 सेकेंड में, और सी करता है 20 सेकेंड्स में। ये टाइम हमें दे रखा है तीनों का टू कंप्लीट 1 राउंड। अब वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों एक साथ अब कब होंगे अगली बार। तो देखिए, ए को लगता है ये राउंड पूरा करने में 25 मिनट्स, 25 सेकेंड सॉरी। तो बी को लगते हैं 30, तो यानी ए जब तक यहाँ पहुंचा होगा तो बी उसमें पीछे कहीं पर होगा। सी को 20 ही सेकंड लगते हैं, तो सी उससे आगे निकल के आ गया होगा। तो ऐसे एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड ऐसे चलते रहेंगे। कोई एक राउंड ऐसा आएगा कि जब वो तीनों एक साथ यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें वो पता करना है।
तो देखिए ए को जैसे 25 सेकेंड लग रहे हैं अगला राउंड लेने में, जैसे ए की अगर हम बात करें, तो इसे 25, अगला 50 में होगा, फिर 75, फिर 100, फिर 125, इस तरीके से चल रहा है। बी का चल रहा है मल्टीपल्स ऑफ 30, 60, 90, 120, इस तरीके से। और सी 20 सेकेंड्स, 20, 40, 60, 80। तो हमें बताना है वो ऐसी वैल्यू जो कि तीनों के मल्टीपल में आ जाए, यानी कि हमें निकालना है सिंपल एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के कई मेथड है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिवीजन मेथड। 25, 30, 20, सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से कर देते हैं। 5, 6, 4, 6 और 4 अभी 2 से हो जाएगा, तो 5, 3, 2। अब ये को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो एलसीएम इज 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 10, 15, 150 इंटू 2, 300। 300 सेकेंड, यानी आंसर जो हमें दे रखे मिनट्स में है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मिनट, ऑप्शन सी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। अब हम आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स यानी जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल है और उसमें क्या करना है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ मॉडल्स। व्हेन रिमाइंडर इज डिफरेंट, तो बताना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ दिस। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नंबर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एचसीएफ का है या एलसीएम का, आपको ये पहचानना है कि जो गिवन नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड कर रहा है। अगर नंबर फाइंड करना है दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर, यानी वो क्वेश्चन है एचसीएफ का। और जब ये सिचुएशन आएगी कि गिवन नंबर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है या गिवन नंबर से डिविजिबल है, तो वो क्वेश्चन होता है एलसीएम का। तो अभी हम बात कर रहे हैं एचसीएफ। तो इस सिचुएशन में हमें जो दे रखा है वो नंबर दे रखा है, और उसमें पूछ रखा है कि अगर हम 85, 150 और 220 को उस नंबर से डिवाइड करें, तो 1, 6 एंड 4 का रिमाइंडर। तो दिस इज अवर एच सी एफ मॉडल नंबर 1, जब रिमाइंडर डिफरेंट होता है। तो हमें सीधे क्या करना है, एच सी एफ निकालना है किसका, हर नंबर में से वो रिमाइंडर माइनस कर दो। तो माइनस करो और उसके बाद उसका निकाल लो एच सी एफ। तो ये होगा 84, 144 एंड 216। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगेन 12 इंटू 7 होता है ये, 144 होता है 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर्स होता है। तो स्क्वायर देखो याद रखने में भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। और इसे अगर हम 12 से करेंगे तो 18। अब ये आपस में क्या है, को प्राइम है। जैसे ही ये को प्राइम्स हो गए, तो दिस इज देयर एचसीएफ, यानी वो सबसे बड़ा नंबर 12 है, जिससे हम अगर 85 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, 150 को करें तो रिमाइंडर 6 आएगा, और 220 को करें तो रिमाइंडर 4 आएगा। सो दिस इज अवर आंसर। मॉडल 2 है व्हेन रिमाइंडर इज सेम एंड गिवन इन क्वेश्चन। जैसे हमें ऐसे नंबर बताना है ऑन डिवाइडिंग 60 एंड 98, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम एचसीएफ। तो एचसीएफ का मॉडल आसान है, सबका मेथड एक ही है, और दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या है, 3। तो हमें निकालना है किसका एचसीएफ, 57 एंड 95। 57 एंड 95, 19 3 जा 57 होते हैं, और 19 5 जा 55 होते हैं। 19 दोनों में आ रहा है, आंसर इज 19। एंड थर्ड, व्हेन रिमाइंडर इज सेम बट नॉट गिवन इन क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, वो क्वेश्चन में ये तो कहेगा कि रिमाइंडर सेम है, बट उसकी वैल्यू नहीं बताएगा। तब हम कैसे करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 38, 66 एंड 80 लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस।
लेकिन उसकी वैल्यू क्या है रिमाइंडर की, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मॉडल टू से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि पिछले दोनों केसेस में हमें रिमाइंडर पता थे तो हम रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ निकाल लेते थे। तो यहाँ पर हम उस डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी को याद करेंगे जो पिछली क्लास में हमने किया था। हमें नंबर्स दे रखे थे 38, 66 एंड 80। तो हम क्या करेंगे इसका पेयर वाइज डिफरेंस, 66 माइनस 38, 80 माइनस 66 और 80 माइनस 38। ये वैल्यूज निकाल लो और इसका एचसीएफ निकाल लो, वही आंसर होगा जो कि रिमाइंडर के साथ होता। 66 माइनस 38 हो गया 8, 12 और 6, 28, 14 और 2, 42। तो देख रहे हैं हम, देखो 14 का 14 टू सा 28, 14 वन सा 14, 14 थ्री सा 42। तो इसका एचसीएफ आ गया 14। यानी 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर हम 38 को डिवाइड करें, तो आप देख लो चेक करके, 38 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 टू सा 28, 10 रिमाइंडर। देन सेकंड नंबर है 66 को डिवाइड करोगे 14 फोर सा 56, 10 रिमाइंडर। और लास्ट नंबर था 80 को 14 से करोगे 14 फाइव सा 70, 10 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 10 10 10 था, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम ये डिफरेंस वाली अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल, आई थिंक तीनों मॉडल आपके समझ में आ गए होंगे। एचसीएफ के बहुत सिंपल होते हैं, मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री। अब हम आते हैं एलसीएम के मॉडल्स। तो मॉडल वन वही है, व्हेन रिमाइंडर इज सेम इन ऑल डिवीजन। तो रिमाइंडर सेम होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसके अब समझेंगे हम। इसके मैंने दो दो एग्जाम्पल लिए इस वजह से कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज ऑफ नंबर्स निकालना है दैट ऑन बाय डिवाइडिंग 12, 8, 30 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो अभी सीरीज को रहने देते हैं थोड़ी देर, हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय। यानी देखो यहाँ पर एचसीएफ में क्या होता है, गिवन जो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करता है नंबर। जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है फैक्टर। और एलसीएम में क्या होता है, गिवन नंबर से डिवाइड होता है यानी डिविजिबल होता है। और जो नंबर डिविजिबल होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि जिस क्वेश्चन में पूछा होगा कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, यानी हमें फैक्टर निकालना और उसमें लार्जेस्ट वर्ड लगा होता है, तो वो एचसीएफ की बात हो रही होती। गिवन नंबर से डिविजिबल है या गिवन नंबर को इनसे हम डिवाइड कर, गिवन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है यानी कि वो डिविजिबल है, यानी वो मल्टीपल है। तो एचसीएफ के क्वेश्चन में गिवन नंबर से छोटी वैल्यू आएगी और एलसीएम के क्वेश्चन में गिवन नंबर से बड़ी वैल्यू आएगी। यानी ये जो नंबर की वैल्यू होगी 12, 18, 30 से बड़ी होगी। तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है, 12, 18, 30 का पहले निकाल लेते हैं हम एलसीएम। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 30 का फैक्टर होगा, 30 का सॉरी मल्टीपल आंसर होगा। तो 30, 60, 90, 120, 150, 180 चेक कर लेते हैं। 30 12 18 की टेबल में नहीं आता, 60 12 में आता लेकिन 18 में नहीं आता, 90 नहीं आता, 120 12 में आता लेकिन 18 में नहीं आ रहा, 150 भी नहीं आ रहा, 180। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 180, यानी एलसीएम इज 180। तो सबसे छोटा नंबर अगर सीधे सिर्फ पूछा होता तो आंसर हो जाता 180। ओ सॉरी, 180 वो नंबर होता है जो कि 12, 18, 30 से कंप्लीटली क्या होता है, डिविजिबल। यानी सिंपल एलसीएम जो अभी हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो मॉडल में हो जाएगा 180 प्लस 5, उस रिमाइंडर को हम कर देते हैं ऐड। यानी 185 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे हम 8, 12, 18, 30 से डिवाइड करें और हर केस में रिमाइंडर क्या है 5। अब अगर ये कोई पूछ लेता 180 के बाद कौन सा, 185 के बाद सेकंड नंबर कौन सा होगा, तो जो भी एलसीएम है उसका हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5, यानी 365। थर्ड नंबर क्या होगा, 180 इंटू 3 प्लस 5,
545, इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। यानी अगर हमें सीरीज चाहिए तो जो भी एलसीएम करके आया उसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करते रहेंगे कॉमन रिमाइंडर। सो दिस इज मॉडल नंबर 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी बना के हमने रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। n is a number that on being divided by 346 leaves a remainder of 2। तो सबसे छोटा नंबर अगर पूछा होता तो हो जाता वो LCM ऑफ 346 प्लस कॉमन रिमाइंडर यानी 2। तो एलसीएम ऑफ 346, 6 तो है नहीं तो 6 के बाद 12, 12 सबकी टेबल में आ रहा है तो 12 प्लस 2 यानी कि 14। सबसे छोटा नंबर हो जाता 14। और इन नंबर की अगर हम सीरीज बनाए तो बनेगी 12n+2। तो n की वैल्यू 1 2 3 रखते ना, हमें नंबर मिलते रहेंगे। तो वो कह रहा है ये बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वैल्यू दैट n कैन एज्यूम। सबसे छोटी 3 डिजिट वैल्यू। तो 12 को अगर हम देखें, n की वैल्यू अगर ले लें 8, तो 12 एट जो होते हैं 96, उसमें +2 ऐड करेंगे तो 98। अभी भी ये 2 डिजिट है। तो इसके बाद वाला हमें लेना पड़ेगा 12 × 9 108 +2 110। यानी इसका आंसर हो जाएगा 110। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट वैल्यू। अब स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट 3 डिजिट कह रहा है वो। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट वैल्यू यानी 999 के क्लोज। तो हम देख लेते हैं 12 का कौन सा मल्टीपल आता है। तो 999 को अगर हम 12 से डिवाइड करें, 12 8 जा 12 8 जा 96, 39, 12 3 जा 36। 3 रिमाइंडर बच रहा है यानी इसमें से माइनस कर दें। 996 वो है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 12 से, लेकिन हमें 2 रिमाइंडर भी चाहिए। तो वो नंबर हो जाएगा 998। तो इस तरीके से पहला वाले मॉडल में हमें क्या दे रखा होता है, सेम रिमाइंडर। मॉडल नंबर 2 थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है। इसमें ये होता है कि मान लो कोई भी गिवन नंबर है एन इज डिवाइडेड बाई, मान लो गिवन नंबर है हमारे पास ABC एंड रिमाइंडर इज मान लेते हैं R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। तो इसे पहचानने का तरीका ये है कि देखिए मॉडल नंबर 1 में तो सेम रिमाइंडर होते हैं। मॉडल 1 LCM मॉडल 1 में क्या होता है, सेम रिमाइंडर। तो ये तो केस बनेगा ही नहीं, सीधा अलग हो गया। लेकिन इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन नंबर है और उसका रिमाइंडर का डिफरेंस, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये सेम वैल्यू आनी चाहिए। मान लो हम इसे कह लेते हैं x। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ ABC गिवन नंबर का एलसीएम और माइनस दिस x। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस। ये ध्यान रखना कॉमन रिमाइंडर प्लस होता है, और ये जहाँ डिफरेंस है दोनों का, गिवन नंबर और रिमाइंडर सेम वैल्यू आती है, उसे हमें एलसीएम में से करना होता है माइनस। तो ये दो क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं हम। फाइंड द सीरीज ऑफ नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 एंड 30। तो सबसे पहले तो काम है इनका एलसीएम ले लो। 12 18 एंड 30। 12 एंड 18 एंड 30 का एलसीएम हो जाएगा 180, अभी जब निकाला था पिछले में, और इस बार रिमाइंडर अलग अलग है। तो मॉडल 1 तो है नहीं, मॉडल 2 के लिए क्या होना चाहिए, 12 - 5। पहला नंबर और उसका रिमाइंडर, दूसरा नंबर और उसका रिमाइंडर, तीसरा नंबर और रिमाइंडर, सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो हमें पता चल जाता है ये मॉडल नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम में से माइनस कर देना है। यानी 173 वो सबसे छोटा नंबर है। और सीरीज बनानी होगी तो 180 × n - 7। ये सीरीज पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। n इज अ नंबर दैट ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 346। तो सबसे पहला काम करो, 346 का एलसीएम हो गया 12। और अब देखो मॉडल 1 तो है नहीं, रिमाइंडर सेम नहीं, अलग अलग है। तो क्या डिफरेंस सेम है,
यस। तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, यानी वो सबसे छोटा नंबर है 10। लेकिन इसमें सबसे छोटा नहीं पूछा, उसने पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वैल्यू। तो अगेन हम 12 का मल्टीपल देखेंगे। 96 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे 94, ये तो 2 डिजिट रह गया। इसके बाद अगला होगा 12 9 108, -2 करेंगे तो 106। तो आंसर हो जाएगा 106। तो ये दो मॉडल हैं एलसीएम के। तीसरा जो है वो थोड़ा सा अलग है, बट उसे सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। फाइंड द सीरीज ऑफ नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 11 विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड 10। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि सेम रिमाइंडर नहीं है तो मॉडल वन भी नहीं लगेगा, और नंबर्स और उनका डिफरेंस रिमाइंडर का ये भी अलग अलग है, तो ये मॉडल टू भी नहीं है। तो इन दोनों केसेस से जो नहीं आता दैट इज मॉडल थ्री। तो कह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट की। सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर हम 8 और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 और 10 आए। तो इसको देखो, करने का तरीका ये होता है, जो भी बड़ा नंबर है, जैसे 11 और 10 रिमाइंडर, तो सीरीज बना लो। यानी क्या हो सकता है, यानी ऐसा नंबर जिसे हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आए। तो सीरीज हो जाएगी 10 खुद, और फिर इसमें 11 11 ऐड करते चले जाओ। 21, 21 को 11 से डिवाइड करोगे 10 रिमाइंडर। देन फिर इसमें 11 ऐड कर दो, जिससे डिवाइड करते हैं वो ऐड करते चले जाओ। तो ये सीरीज बन गई। दूसरा, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। अब इनमें से आप चेक करते चले जाओ कि कौन सा नंबर होगा। क्या 10 को हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है? नहीं। 21 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है? नहीं। 32 तो डिविजिबल है तो होगा ही नहीं। 43, 8 5 जा 40। यस, देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3, यानी वो नंबर क्या है? 43। तो इस तरीके से हम मॉडल नंबर 3 को करते हैं। और अगर इसकी सीरीज बनानी हो तो इस 43 को ऐड कर दो किसमें? एलसीएम में, गिवन नंबर्स जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, 8 और 11 का एलसीएम प्लस 43। यानी अगला नंबर होगा 88 प्लस 43, दिस। तो उसका अगला नंबर चाहिए तो 88 इंटू 2 प्लस 43। उसका अगला चाहिए तो 88 इंटू 3 प्लस 43। तो ये हमारे तीन मॉडल्स थे एलसीएम के और तीन एचसीएफ के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे आते हैं जिस टाइप के, वो मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी जल्दी। ये सारे क्वेश्चन शीट वगैरह में मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए, वहां पे आप आराम से देख सकते हैं इन्हें। रेक्टेंगुलर क्लोथ मेजरिंग, एक रेक्टेंगुलर क्लोथ है जिसकी डायमेंशन है 90 इंटू 54, और इसमें से कट करने हमें इक्वल स्क्वायर्स। ऐसे स्क्वायर्स करने की कोई भी क्लोथ वेस्ट नहीं हो, इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि बताओ लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी मेड। देखो यहाँ लीस्ट वर्ड का क्या रोल है हम समझ लेते हैं। इसके अंदर कितने स्क्वायर, हम ये भी कह सकते थे भाई 1 बाई 1 का स्क्वायर ले लो। तो कितने स्क्वायर बन जाते? टोटल एरिया हो जाता 90 इंटू 54 और 1 बाई 1। तो इतने स्क्वायर्स हो जाते 90 इंटू 54। 2 बाई 2 के भी ले सकते थे हम, लेकिन वो कह रहा है लीस्ट चाहिए, कम से कम। तो कम से कम तभी होगा कि जब ये जो हम डायमेंशन ले रहे हैं स्क्वायर की, ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि 90 को भी डिवाइड करे और 54 को भी डिवाइड करे और खुद सबसे बड़ी वैल्यू हो, यानी एच सी एफ ऑफ 90 एंड 54। तो हम देखेंगे 18 3 जा 54 होता है, और 18 5 जा यानी 18। यानी स्क्वायर अगर हम ले ले 18 बाई 18 का, तो ये सबसे कम स्क्वायर्स ऐसे बनेंगे, वो बनेंगे 54 इंटू 90 पूरे रेक्टेंगल का एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया। तो 18 3 जा, तीन ऐसे आएंगे 1 2 3, और 5 ऐसे आएंगे। तो 5 3 जा 15। तो 15 स्क्वायर्स में हम उसे कट कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। देन दे रखा है
व्हेन अ मार्बल फ्रॉम अ बैग वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 8 मार्बल्स। हम मान लेते हैं ये एक बैग है और इस बैग में बहुत सारे क्या है, मार्बल्स है। मान लेते हैं n नंबर ऑफ मार्बल्स। अब वो क्या कह रहा है कि अगर इसे हम 8 के ग्रुप में डिवाइड करें, यानी n को अगर 8 से डिवाइड करें तो 3 मार्बल रह जाते हैं। इस n को 10 से डिवाइड करें तो भी 3 रह जाते हैं। इस n को 12 से करें तो भी 3 रह जाते हैं। तो कितने से किया, 8, 10, 12। तो यानी ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो। यह है एलसीएम मॉडल 1, जिसमें क्या होता था, सेम रिमाइंडर। और इसमें हमें क्या करना होता था, गिवन नंबर का एलसीएम निकालो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 8, 10, 12, और सेम रिमाइंडर को क्या करना होता था, प्लस। ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालो 8, 10, 12 का, और उसमें क्या कर दो, 3+। 8, 10, 12, 80, 12 इसमें नहीं आएगा, तो सबसे बड़े 12 के फैक्टर्स अगर 60 हम देखें, 68 की टेबल में नहीं आता, उसका डबल 120। 120 आई थिंक सब में आ जाएगा, तो 120 + 3, 123। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाई। यानी हमें ऐसे इंटीजर्स की वैल्यू निकालनी, पॉजिटिव इंटीजर जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो 1, 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो 2। यानी कि n एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 3 से, 4, 5, 6। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हर केस में, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहचानना है हमें ये कौन सा मॉडल है। तो देखिए मॉडल 1 तो है नहीं, क्योंकि डिफरेंट रिमाइंडर है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, गिवन नंबर और इसका, 1, 1, 1, 1। यस, यानी दिस इज मॉडल 2, एलसीएम मॉडल 2। एलसीएम मॉडल 2 में हमें क्या करना है, जिन नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी गिवन नंबर्स को हम क्या करते हैं, एलसीएम, और इनके डिफरेंस को कर देते हैं माइनस। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 - 1 यानी 59। तो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर है 59। नेक्स्ट क्या होगा, 60 का डबल, -1, 119। हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड 100। तो 0 और 100 के बीच में से कितने इंटीजर आएंगे, सिर्फ एक। ये 100 से बड़ा हो गया, ये काउंट नहीं होगा। आंसर विल बी ई, ऑप्शन 1। इन ए स्कूल ऑफ 437 बॉयज, 342 गर्ल्स। हमें बॉयज दे रखे हैं 437, गर्ल्स हैं 342। डिवाइड करना है उनको क्लासेस में, सच दैट ईच क्लास हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नो क्लासेस बॉयज एंड गर्ल मिक्स्ड। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ क्लासेस नीडेड। तो हमें क्लास बनानी है, बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग। तो ये कह रहा है कि कम से कम क्लासेस की जरूरत पड़े, और इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि हर क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या होने चाहिए, सेम। तो एक तरीका तो ये था कि भाई हर क्लास में क्या करते, 1 बॉय के लिए एक क्लास, 1 गर्ल के लिए एक क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि हर क्लास में सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है। लेकिन ऐसे क्लासेस बहुत बढ़ जाएंगे। 437 बॉयज के लिए चाहिए होंगे, 342 इसके, इनका सम। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। वो कह रहा है लीस्ट नंबर चाहिए। तो लीस्ट नंबर के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा HCF 437 और 342। तो यहाँ हम या तो फैक्टर कर सकते हैं, या फिर अगर फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आप डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। जैसे 437, 342 का डिफरेंस कर दो, 7 - 2 5, और 13 - 2 9, 95। तो 95 के फैक्टर्स में से ही कोई HCF होगा। तो 95 तो देखो यहाँ 5 लास्ट में आ नहीं रहा, तो 95 खुद तो नहीं होगा। 95 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 19 5 जा, तो 5 और 19 और 95। 95 तो है नहीं, तो 19 से चेक करके देखेंगे हम। 37 और 342। तो या तो एक्चुअल डिवाइड कर लो, या फिर आपने 19 की डिवीजन के लिए पढ़ा था ऑस्क्यूलेटर, अगर याद हो तो क्या होता है, +2। तो 437 में 7 अलग कर देंगे,
7 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। 43 + 14 इज 57। तो ये हो रहा है 19 से डिवाइड। इसी तरीके से 342 में 2 अलग कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, तो ये हो जाएगा 4। तो 34 + 4 38। यस, डिवाइड हो रहा है, दोनों हो रहा है। यानी 19 इज द HCF। यानी सबसे कम क्लासेस अगर चाहिए तो हमें 19 बॉयज और गर्ल्स की एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो टोटल कितनी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी? 437 डिवाइड बाई 19, ये हो जाएंगी बॉयज क्लासेस। 19 2 38। और गर्ल्स की क्लासेस हो जाएंगी 342/19। 19 1 19, 52, 18। तो टोटल क्लास हो गए 23 + 18, 41। दिस। नेक्स्ट, 3 पीसीज ऑफ केक्स। जल्दी जल्दी करते हैं। 3 पीसीज ऑफ केक्स, देखिए इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो 4.5 को हम लिख सकते हैं सीधे 9/2। 6 3/4, 24 27/4। एंड लास्ट इज 7 1/5 इज 36/5। इनको डिवाइड करना है इक्वल वेट में, यानी हमें निकालने हैं फैक्टर्स। डिवाइड करने का मतलब है फैक्टर्स। ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल, यानी लार्जेस्ट फैक्टर। और सब में होना चाहिए, यानी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम बात कर रहे हैं HCF की। तो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जब भी हमें फ्रैक्शन ऑफ LCF और फ्रैक्शन ऑफ, ओ सॉरी, HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालना होता है, तो न्यूमरेटर का हम HCF निकाल लेंगे और LCM हो जाएगा डिनोमिनेटर का। अब देखिए 9 के ही सारे फैक्टर्स हैं, तो ये 9 हो गया, और यहाँ 2 4 5 ये हो जाएगा। इसका अगर LCM निकाले तो 10 तो आएगा नहीं, 20। 20 सबकी टेबल में आ रहा है 9/20। यानी सबसे बड़ा पीस जो कट किया जा सकता है हर केक में से, दैट इज 9/20 पाउंड। ये एल भी पाउंड की यूनिट है। तो यहाँ सारी क्या है, सब पाउंड में दे रखा है, तो कोई हमारी कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट को दिया जाता है, क्योंकि हर गेस्ट को एक ही पीस देना है, तो जितने पीसेस बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ गेस्ट को दिया जा सकता है। तो पहले में से बन जाएंगे, 9/2 को डिवाइड कर देंगे 9/20 से, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से। यानी कितने पीस आ गए? 10। इसी तरीके से 27/4 में कितने पीस आ जाएंगे? 3 और 5 15। तो 10, 15 और लास्ट आ जाएगा 16। तो 10 और 15, 25 + 16 41। ऑप्शन डी। देखिए ये भी बिल्कुल सेम उसी केसेस पे है। 4 लॉग्स हैं, फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर लोगे पहले, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम कर लेंगे इनको इम्प्रॉपर वाली फॉर्म में। और फिर उनका निकालना क्या है? ऑल पीसेस हैव इक्वल लेंथ, ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी। HCF निकालना होगा फ्रैक्शंस का। तो हमें पता है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद हर पीस से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या दे रखा है? ईच पीस इज गिवन टू सेट ऑफ 2 कारपेंटर्स। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट में 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना फॉर द आंसर। तो ये आप करिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन में से आ रहा है। उसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। नेक्स्ट है, इन अ लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट आर मेड टू सिट। मान लो n नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास, तो उनकी अगर रो बनाते हैं 16 की, यानी n को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे? 16 से, तो रिमाइंडर है 12। 24 की रो बनाते हैं तो रिमाइंडर है 20। 25 की रो बनाते हैं तो रिमाइंडर है 21। 30 की रो बनाते हैं तो रिमाइंडर है 26।
तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये कौन सा मॉडल है हमें ये पहचानना है। देखिए एन तो समझ में आ रहा है कि बड़ा नंबर है और उसको डिवाइड करना है 16 24 25 डिविजिबल है, यानी क्वेश्चन तो है एलसीएम का। अब कौन सा मॉडल है, तो रिमाइंडर डिफरेंट वैल्यूज है तो वन तो हो नहीं सकता। तो फिर हम चेक करते हैं इनका डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। यस, डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी दिस इज मॉडल टू। तो मॉडल टू में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं गिवन नंबर्स का जिनसे डिवाइड किया जाता है, और उसमें से इस डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। एलसीएम ऑफ 16 24 25 30 हम निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा देते हैं। 25 और 30 ये 5 से हो जाएगा, जो नहीं होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। देन ये डिवाइड हो जाएगा, 5 6 है तो 2, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो सकता है किससे, 8453। ये अभी तक को प्राइम नहीं बने हैं तो इसे हमें फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 2 से कर देंगे। अब ये सारे को प्राइम है, इनको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, ये वैल्यू है 120 इंटू और ये है 30। 10 30 यस, 60 120 120 इंटू 30। कैलकुलेशन में तो हमसे गड़बड़ नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 3600 आ रहा है, ऑप्शन में है भी नहीं। अगेन एक बार आप देख ली कैलकुलेशंस, कहीं गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दी। 5 एंड 6 ठीक है, 5 से डिवाइड किया देन 2 से डिवाइड किया तो 8 12 3 ठीक है। फिर 3 से डिवाइड किया तो 8 ऐसे ही आ गया, 4 जा, ओ 3 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाना चाहिए था ना। तो दिस विल, ये 3 हट जाएगा, एक 3 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया है, क्योंकि यहाँ 3 आया, ये 3 ले लिया था तो 3 ये कम करना था। तो दिस विल बी 40 इंटू 30 1200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 माइनस 4 यानी 1196। ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी। देन लास्ट टू क्वेश्चन जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 बेल रिंग एट द इंटरवल ऑफ 2 4 6 8। देखिए सेम टाइम के साथ रिपीटिशन हो रहा है यानी एलसीएम। तो इन सब टाइम का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 2 4 6 8 12 का आ गया 60, यानी ये सारी की सारी एक साथ रिंग होती हैं हर 60 मिनट्स पे। तो देखिए क्वेश्चन में दो चीजें पूछी, हाउ मेनी टाइम्स दे हैड रिंग टुगेदर टिल 8 p.m. एंड एट व्हाट टाइम दे विल रिंग। तो हर 60 मिनट पे रिंग होंगी, तो अभी तक क्या हुआ देखिए, 6 बेल रिंग, दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली, कितने बजे से स्टार्ट हुआ, 8 a.m. से। तो फर्स्ट टाइम रिंग की वो साइमल्टेनियसली 8। अब हर 60 मिनट पे यानी 9 पे करेंगी सेकंड टाइम, 10 पे करेंगी थर्ड टाइम, इस तरीके से चलेगा। तो एट व्हाट टाइम नेक्स्ट दे विल रिंग, सॉरी 2468, 8 की टेबल में ये नहीं आता, सॉरी 120 होगा। 2 आवर्स पे रिंग करेंगे, यानी 8 के बाद 10 देन 12, इस तरीके से। तो पहली बार 8 हो रही तो नेक्स्ट 12, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, 8 p.m. तक, यानी 8 a.m. से 8 p.m. तो कितने आवर्स हो गए, 12। हर 2 आवर्स में रिंग कर रही हैं तो 6, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने 8 से भी कर दी थी, तो टोटल हो जाएगा 7, दिस वन। क्योंकि अगर हमसे मान लो 10 तक पूछा जाता, तो यहाँ 2 आवर्स है तो 2 आवर्स के बाद एक बार रिंग करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में एक कर दिए तो +1 करना पड़ेगा हमें। तो ऑप्शन बी, 10 a.m. पे रिंग करेंगी और 7 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
Six string of violin start vibrating simultaneously and they vibrate at this times in a minute. इस बार देखिए फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं हमेशा टाइम लेते हैं। कभी कभी जो हमने ट्रैक वाले किए थे उसमें भी क्या दिया होता है हमें, मान लो ये इस तरीके से रन कर रहा है और उनके टाइम की जगह स्पीड दे रखी होती है। तो जब भी स्पीड होगी तो ऐसे में लेंथ ऑफ ट्रैक दिया होगा, तो पहला काम हमारा होगा टाइम निकालना, लेंथ बाई स्पीड करके। तो ये जब भी एलसीएम हम लेते हैं ये टाइम का लेते हैं। तो अगर मान लो 1 मिनट में 3 बार वाइब्रेट कर रहा है तो उसका टाइम हो जाएगा 60/3। ये हो जाएगा 60/4, 60/5, 60/10, 60/12। यानी एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ वाइब्रेशन हो गया इसका 20 सेकेंड्स। मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, ये 15 सेकंड में वाइब्रेट हो रही है हर 12 सेकंड में, हर 6 सेकंड में, और ये हर 5 सेकंड्स में। तो इसका एलसीएम आ गया 20, 15, 12, 6, 5 का 60, 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट। यानी हर मिनट पे सारी की सारी रिंग, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक साथ वाइब्रेट करती। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल सिक्स ऑफ देम वाइब्रेट टुगेदर, तो आंसर इज 60 सेकेंड या 1 मिनट। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए और बी में से कुछ हो सकता है। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे वाइब्रेट टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो हर 1 मिनट में एक बार 30 टाइम्स, और फिर एक साथ स्टार्टिंग हुई है तो 1 ऐड कर देंगे यानी कि 31 टाइम्स। तो 60 मिनट नहीं, सॉरी 60 सेकेंड्स एंड 31 टाइम। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HCF LCM का, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड प्लस ये और चैप्टर्स में यूज होता है, यूज इन अदर चैप्टर्स। तो अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से बार बार रिपीट होगा। तो HCF LCM की दोनों वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रैक्टिस शीट दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लिए HCF LCM का, लास्ट में आंसर्स दे रखे हैं और उसे कोशिश करिए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिएगा, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और साथ में आपकी कोई क्वेरी है या कुछ है तो ज़रूर आप पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।